अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में खबर दें, मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद न करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला कर लिया गया। तमाम सूबों से खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में भी मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद से बचाव मुमकिन, अहकामात न होने पर बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला। तमाम सूबों से खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। सरकारी दफातर में भी मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। दुकानदारों और ताजिरों की जानिब से कोरोना SOPs पर गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बनने लगी। SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। बड़ी मार्केट्स NCOC फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मास्क के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पंजाब और सिंध के सरकारी दफातर में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी मरासले के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसर फेस मास्क लाजमी पहनेंगे। इसी तरह सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकारी दफातर में फेस मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को लाजमी करार दे दिया। जबकि अवाम पर सरकारी दफातर में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को किसी महकमे में काम है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर या मेल के जरिए राब्ता करें। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नेशनल कमांड ने ऑपरेशन अहकामात के बावजूद 22 पंजाब के 3 शहरों में हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं। मजीद जानते हैं नबील नकवी से। नबील, बताएगा पंजाब के किन किन शहरों में कार्रवाइयां शुरू की गई हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए NCOC का जो बड़ा इकदाम सामने आया है, इसके बाद हुकूमत का पंजाब के 3 बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में जो है हंगामी ऑपरेशन का जो आगाज करने का जो फैसला किया है। जराये के मुताबिक हुकूमत का चंद ही घंटों में जो है ऑपरेशन करने का आगाज कर दिया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी जो है हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि इस हवाले से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमल दरामद करने के लिए तमाम सूबों में जो टीमें जो है वो भी इस तश्कील दे दी गई। जबकि जराये के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट, ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल दरामद पर यकीनी बनाया जाएगा और जो इस पर कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसको जो है भारी जुर्माने भी जो है वो अदा किए जाएंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी इस हवाले से जो टीमें तश्कील दे दी है। और खासतौर पर बताता चलूं कि हुकूमत का जो है इन 3 बड़े शहरों के बाद अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो इस फैसले को जो है पंजाब के दीगर शहरों तक भी जो फैलाया जा सकता है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से बढ़ गई। आलमी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 17वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। मजीद 82 अमवात के बाद जांबाहक अफराद की तादाद 1,770 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए, जिनमें से कोरोना के 4,688 मरीज सामने आए हैं। अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। कोरोना के 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आजाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर के 746 अस्पतालों में कोरोना के 4,918 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना के 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। खबर दें आपको, मास्क माफिया में एक बार फिर मास्क माफिया सरगर्म हो गए। महंगे दामों मास्क फरोख्त करने का सिलसिला जारी। होलसेल मार्केट में भी तशहीर शुरू हो गई है। मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। हाँ जी बिल्कुल, चंद के बाद मास्क माफिया जो है फिर से उसने सर उठाना शुरू कर दिए हैं और अब जो वो आलात जो कि इस्तेमाल होते हैं कोरोना वबा के रोकथाम में या जिमला इस्तेमाल करता है उसकी कीमतों में होशरुबात जो इजाफा जारी हो चुका है और जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें अपनी मार्केट में होलसेल रेट पर मार्केट में जो है तशहीर भी अब बाकायदा तौर पर जो है उसका आगाज कर दिया गया है
اور ماسک جو کہ نارمل ماسک ہیں, جو شیٹ ماسک ہیں, وہ بھی 300 روپے تک جو ہے ان کو وصول کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ماسک جو 600 روپے کا تھا, 700 روپے تک تھا, وہ اس وقت جو ہے 1100-1200 تک پہنچ چکا ہے. اور سرجیکل ماسک جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے طبی عملے کے لیے, وہ اس وقت 2250 روپے تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح اگر بات کریں سینیٹائزر کی چھوٹی بوتل جو کہ اب 250 ملی لیٹر تک کی ہوتی ہے, وہ بھی 350 کو جو ہے عبور کر چکی ہے. دستانے جو کہ اب بہت ضروری ہوتی ہیں طبی عملے کے لیے, وہ بھی اس وقت 1100 سے زائد ہو چکے ہیں. اور جبکہ تھرمومیٹر جو کہ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ بھی 7000 تک پہنچ چکا ہے. اس طرح اگر بات کریں باقی پی پی ای کٹس کی جو کہ پروٹیکشن کٹس ہوتی ہیں, ان کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت 550 روپے پر کٹ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مختلف جو گوگلز استعمال ہوتی ہیں, جو گلاسز استعمال ہوتی ہیں سرجیکل عملے کے لیے, جو طبی عملے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, وہ بھی اس وقت 500 روپے کو کراس کر چکی ہیں, جو کہ چند ہفتے پہلے جو ہے 200 روپے کی 250 روپے تک مل جاتی تھی, اس وقت 500 روپے سے زائد ہو چکی ہیں. اور اس کی باقاعدہ تشہیر جو ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو جاری ہے, اور بڑے دھڑلے سے یہ بیچی جا رہی ہے. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا رہا, اور نہ ہی تشہیر کے خلاف کچھ ایکشن ہو رہا ہے. اور بالکل لوگ جو ہیں, وہ جو شہری ہیں, جو طبی عملے کے لوگ ہیں, وہ خرید کر آگے بیچ رہے ہیں, اور یہاں پر تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں. اور جو غریب جو شہری جو ان کے لیے ضروری ہے, جو سادہ ماسک لینا بھی, وہ سادہ ماسک بھی 300 روپے تک پہنچ چکا ہے, جیسے شیٹ ماسک یا جیسے نارمل ماسک کہتے ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ سجاد قاسمی. فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولیس افسر اور اہلکار تیزی سے کورونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے باوجود پولیس اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا مورال بھی بلند ہے. مزید جانتے ہیں لاہور سے اجلال حیدر سے. اجلال, بتائے گا پولیس افسران کا کیا کہنا ہے؟ جی, لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو کرونا وائرس میں مبتلا افراد ہیں ان کی تعداد تو بڑھی رہی ہے, اور ساتھ میں جو فرنٹ لائن پہ جہاں محکمہ صحت ہے وہیں پر اگر بات کی جائے پنجاب پولیس کی, تو وہ بھی فرنٹ لائن پر اس وقت کردار ادا کر رہی ہیں. اگر کوئی بھی چیز دیکھیں کرونا کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد کروانا ہو یا بازاروں مارکیٹس میں, تو پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت ہم SP اقبال ٹاؤن کے کیپٹن اجمل کے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم موقف لیتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں صورتحال میں کیا کہنا ہے. جی سر, بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ لیں گے کہ پولیس اہلکار ایسی صورتحال میں فرنٹ لائن پہ ہیں, کن مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایسی صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں مطلب آلریڈی ہمارے 2 سے 3 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کافی زیادہ 100+ جو ہیں وہ اس وقت اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس میں ہمیں یہی ہے, شروع سے جو رہا ہے پبلک سے, وہ یہی ہے کہ جو بغیر کسی وجہ سے باہر گھومتے ہیں, SOPs پہ عمل نہیں کرتے, وہ بہت زیادہ چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت. جی بالکل, کیپٹن اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی جانب سے جو مختلف SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جب تک کہ عوام الناس اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. جو مختلف SOPs ہیں کہ جو بتائے جا رہے ہیں اس پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تو کورونا پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور محکمہ صحت کے علاوہ اس وقت پولیس اہلکار بھی فرنٹ لائن پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ اجلال حیدر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں قومی احتساب بیورو میں پیش ہو گئے, جہاں نیب ٹیم نے ان سے 2 گھنٹے تک تفتیش کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب ہولڈ ہیڈ کوارٹرز پہنچے. ان کے ہمراہ قمر زمان قائرہ, بہاب مرتضی, ناصر شاہ, نیر حسین بخاری, مصطفیٰ نواز کھوکر شامل تھے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے ممکنہ ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. نیب کے ہاتھوں مراد علی شاہ کی گرفتاری کا خیال بھی ظاہر کیا جا رہا تھا, تاہم ایسا نہ ہوا. نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس سے جڑے سندھ روشن پروگرام میں کرپشن پر مراد علی شاہ کو طلب کیا تھا. ان پر سولر سٹریٹس لائٹس کے ٹھیکے غیر قانونی طور پر دینے کا الزام تھا. متعدد کمپنیز نے مبینہ طور پر 9 کروڑ روپے کی رشوت دے کر اربوں روپے کے ٹھیکے حاصل کیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں میڈیا کے ڈر سے پیش ہوا اور نہ کہا جاتا ہے کہ گرفتار ہونے والا ہے. نیب کو کہا ہے کہ آپ کا بڑا دل گردہ ہے, وبا کے حالات بھی کام کر رہے ہیں. نیب کا سوال تھا, اسکیم بجٹ میں نہیں تھی, بعد میں منظوری دی گئی. میرا پرسنل خیال, اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا, یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ جی آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کے سوالات تھے ان کے جواب دیے. ان کے سوالات بیسیکلی ان کو بتایا کہ سوال پرائمرلی یہ تھا کہ جی میں لائے
اور اس کی آؤٹ سائڈ بجٹ فائنینسنگ اپروو کی چیف منسٹر صاحب نے اس وقت، اور آپ نے ان کو سجیسٹ کیا فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، تو بالکل جی وہ کیا اور ان کو بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 124 ہے 124 جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپروو نہیں ہو، بجٹ میں شامل نہیں ہو اور سال کے دوران، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ ایمرجنسی ہو تو آپ نے کرنی ہے، سال کے دوران کوئی اسکیم حکومت سمجھتی ہے اس کو فنڈ کرنا ہے تو اس کی بجٹ سے باہر اجازت دی جا سکتی ہے، تو اس کو آئین کے آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجازت دی گئی۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی توہین عدالت کی درخواست پر وفاق کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر قیانی نے میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے وفاق کو کل کے لیے نوٹس جاری کرنے کے احکامات جاری کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے 3 جون کے اجلاس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ ایڈوکیٹ کاشف علی ملک نے بتایا کہ 21 مئی کو عدالت نے میئر اسلام آباد کے معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، اس کے باوجود لوکل گورنمنٹ کمیشن عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کاشف علی ملک ایڈوکیٹ نے عدالت میں بتایا کہ وزیر اعظم آفس میں اجلاس ہوا، میئر اسلام آباد کو نہیں بلایا گیا۔ نوٹس بھی کچھ نہ بگاڑ سکے، ملک کے مختلف شہروں میں چوتھے روز بھی سستا ہونے والا پیٹرول نایاب ہو گیا ہے، شہری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ مافیا سے عوام کی خوشی برداشت نہ ہوئی، ملک میں پیٹرول سستا کیا ہوا، نایاب ہی ہو گیا۔ اوگرا کا نوٹس بھی کام نہ آ سکا، پیٹرول کی قلت برقرار۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چوتھے روز بھی پمپس پر پیٹرول نہیں مل رہا۔ شہری ایک کے بعد ایک پمپ پر جا رہے ہیں مگر ایک ہی جواب مل رہا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے۔ جہاں ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب ہے وہاں موٹر سائیکل، گاڑیوں اور رکشوں کا رش لگا ہوا ہے۔ پیٹرول کی قلت کے سبب پبلک ٹرانسپورٹ بھی شدید متاثر ہے۔ اوگرا نے ملک میں جاری پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، گلگت اور اسلام آباد کے چیف سیکرٹریز کو پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ چیف سیکرٹریز اپنے صوبے کے تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات چیک کرنے کے انتظامات کریں اور پیٹرول پمپس پر بلا تعطل پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں متعلقہ اداروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ شہریوں کو جہاں مشکلات کا سامنا ہے وہیں موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کہلایا جانے والا شہر اسلام آباد اقتدار کے ایوانوں سے چند قدم کے فاصلے پر پوش سیکٹرز میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں جس سے موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہری کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں، جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ بات تو یہی ہے کہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں یہ اس ڈھیر سے گندگی سے بہت بدبو آتی ہے۔ دعوے تو کرتے ہیں مگر بندہ کوئی نظر نہیں آتا، بس ووٹ لیتا ہے، کوئی بھی بندہ ووٹ لیتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے لگنے ہیں روزانہ رستہ ساڈا یہ سارا کچرا کھل لیا، اگر روڈ سائڈ سے جاؤ روڈ نال سارا کچرا پہ آ گیا۔ تو جب سے ٹھیکیداری کا نظام آیا نا تو صفائی کا نظام جو ہے نا بڑا درم مرم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گندگی میں سے، ٹھیک ہے، جب بھی میں یہاں سے گزرا ہوں تو یہاں گند پڑا ہوتا ہے، نہ کوئی صفائی والا یہاں پہ ہے اور نہ صفائی کرتا ہے کوئی یہاں پہ آ کے۔ شہریوں کا کہنا تھا متعلقہ ادارے ذاتی مفادات کی جنگ سے نکل اور خواب غفلت سے جاگ کر وفاقی دارالحکومت کے حال پر رحم کریں۔ جو بھی ڈپارٹمنٹ اس سے کنسرن ہے تو اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو نبھانی چاہیے۔ تو صفائی ستھرائی جو ہے نا یہ اس سے بیماریاں آج کل کرونا وائرس کا بھی جو ہے نا یہ دن ہے، تو یہ صفائی جو ہے نا یہ گھروں میں اور اس کے علاوہ باہر سڑکوں میں یہ ہونی چاہیے۔ یہ کچرا اتنا زیادہ کچرا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو حکومت کو چاہیے کہ صفائی کا بہتر نظام بنائے، بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد میں F6، G7، G6 اور I8 سمیت مختلف سیکٹرز میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، صفائی کا عملہ نظر ہی نہیں آتا۔ کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کے حوالے سے آپ کو بتائیں پیٹرول سستا کیا ہوا، غائب ہی ہو گیا۔ شہری خوار ہونے لگے، ملک کے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ مزید جانیں گے کامران چودھری سے۔ جی کامران بتائے گا۔
جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اسلام آباد کے مختلف پمپس پر جو ہے وہ تیل دستیاب نہیں ہے. شہری جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. گزشتہ روز اوگرا کی جانب سے اس بات کا نوٹس بھی لیا گیا تھا اور تقریباً 6 کمپنیوں کو شوکاز بھیجا گیا تھا. اس کے علاوہ 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو پمپس نہیں کھلے وہاں جو ہے وہ حکومت اپنے قانونی احکامات کے ذریعے جو ہے وہ یہ پمپس کھلوائے. لیکن صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور آج بھی جو ہے وہ مختلف پمپس پر جو ہے وہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے. یہی صورتحال جو ہے اسلام آباد میں، اور شہری خوار ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک شہری جو ہے وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے باقی کسی جگہ پہ انہوں نے پتہ کیا ہے تیل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بتائیے گا بھائی ہم نے پورے اسلام آباد میں جتنے بھی پمپ ہیں سب کے پاس گئے ہیں، کوئی بھی تیل نہیں دے رہا. ادھر آئے ہیں تو ادھر بھی تیل نہیں ہے، اس لیے خوار ہو رہے ہیں صبح سے. اس لیے جی خوار ہو رہے ہیں صبح سے. اور یہ صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف پمپس پر آپ کو نظر آئے گی. اور آج چوتھا دن ہے بحران سر اٹھا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ مختلف کمپنیوں کو شوکاز بھی بھیجا گیا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن حکام کا کہنا ہے کہ پی ایس او کے جتنے بھی پمپس ہیں، یعنی کہ سرکاری ادارہ جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے جتنے بھی پمپس ہیں وہاں پہ بھی تیل دستیاب ہے. تاہم 3 روز کے بعد آج چوتھا روز ہے، اور آج جو ہے وہ مختلف جو پی ایس او کے پمپ ہیں وہاں پہ بھی تیل دستیاب نہیں ہے، اور شہری خوار ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ کامران چودھری. ادھر لاہور شہر میں پیٹرول کی دستیابی آج بھی یقینی نہ بنائی جا سکی. شہر میں 3 روز سے پیٹرول نایاب ہے. شہری پیٹرول نہ ملنے کے باعث خوار ہو کر رہ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں زین نقوی سے. جی زین. جی بالکل، آج پورے 3 روز گزر گئے کہ پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اس وقت اگر بات کی جائے تو لاہور شہر کے متعدد پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث بند ہیں. پیٹرول پمپ مالکان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے کہ ان تک جو سپلائی ہے وہ نہیں پہنچائی جا رہی. اس وقت اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو باقاعدہ طور پر بورڈ آویزہ کر دیے گئے ہیں. باقاعدہ طور پہ رستوں کو بند کر دیا گیا ہے جہاں پیٹرول پمپ ملتے ہیں. باقاعدہ بورڈ آویزہ ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ معذرت خواہ ہیں، تیل ختم ہے، سپلائی نہیں آئی. شہری پریشان ہیں، آتے ہیں پیٹرول پمپ پیٹرول پہ بھروانے کے لیے، لیکن جب پیٹرول نہیں ملتا تو ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب جب ہماری شہریوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پیٹرول پمپس مالکان نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایکا کیا ہوا ہے، اور ایکے کی وجہ سے انہوں نے پیٹرول دینا جو ہے وہ بند کیا ہے، کیونکہ پیٹرول سستا ہوا ہے، اور سستا ہوتے ہی پیٹرول پمپس پہ جو پیٹرول ہے وہ غائب ہو گئے. شہری کہتے ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن جیسے ہی سستا ہوا تو شہر کے متعدد پیٹرول پمپس پہ یہ صورتحال ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپلائی نہیں ملی. شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہے، اپنے کاروبار چلانے ہیں، اپنے دوسرے شہروں میں جانا ہے، لیکن پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث ان کا کاروبار جو ہے، ان کا نظام جو ہے وہ تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا. اس وقت بڑی تعداد جو ہے وہ شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کا رخ کر رہی ہے کہ شاید کہیں سے پیٹرول مل جائے، اور اس سلسلے میں جو ہے انہیں میلوں سفر کرنا پڑتا ہے کہ شاید کوئی پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھلا ہو جہاں پہ تیل کی سپلائی کی جا رہی ہو. دوسری جانب مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ان تک سپلائی جو ہے نہیں پہنچائی جا رہی. کمپنی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ ان کے پاس نایاب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کم سپلائی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے. جو اتنی سپلائی پہنچتی ہے جو 3 سے 4 گھنٹے تک جو ہے جس کو تقسیم کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. شہری حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کو تو کم کر دیا گیا، لیکن پیٹرول کی دستیابی کو جو ہے وہ بھی یقینی بنایا جا سکے تاکہ وہ اس کم ریٹ میں پیٹرول ڈلوا سکیں اور اپنے کام کاج کر سکیں. جی بہت شکریہ زین نقوی. سکر میں بھی پیٹرول تو سستا ہوا لیکن نایاب ہو گیا. پیٹرول پمپ مالکان کی بدنیتی اور منافع خوری عوام پیٹرول سے محروم ہو چکے ہیں. یہ اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایک ذخیرہ اندوزی ہے وہ کر رہے ہیں، اور اگر پیٹرول قیمتیں پرائزیں بڑھ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سیکنڈ بھی یہ دیر نہیں کرتے اور یہ لوگوں کو فراہم کرتے. اب کم ہو گیا ہے اس لیے عوام کو فائدہ نہیں دے رہے، اور یہ صرف اور صرف زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ. شہر کے اللہ کتنے پمپ ہے جہاں سے ہم چکر لگا کے آئے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تیل نایاب ہو گیا ہے. ہم سکر سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے پیٹرول ہمیں ملتا ہے، لیکن اسی ریٹ پہ ملتا ہے جو پرانا ریٹ ہے. جب سکر سٹی کے اندر ہم آتے ہیں تو سکر کے اندر سب پمپ جو ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ تیل نہیں مل رہا ہے. صبح سے ہم در پدر ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. پیٹرول ابھی 1 روپیہ بھی مہنگا ہوگا تو فوراً پیٹرول اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پیٹرول ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پیٹرول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ پیٹرول کی. حکومت کو چاہیے، مہنگائی عروج پہ چڑھتی جا رہی ہے، اگر پیٹرول کم کیا ہے تو ریلیف تو ملے عوام کو. ریلیف تو مل ہی نہیں رہا پیٹرول کم کرنے کا. یہ تو فائدہ پیٹرول پمپ کے مالکوں کو ہو رہا ہے، عوام کو تو نہیں ہو رہا.
पेट्रोल सस्ता होने से आवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोल सस्ता होते ही दादू शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ब्लैक पर महंगा फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शुएब थई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ तो फराम किया है, लेकिन दादू में पेट्रोल माफिया ने अवाम को रिलीफ फराम करने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल सस्ता होते ही दादू के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अगर कहीं पेट्रोल मिल रहा है तो सरकारी मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा और ब्लैक पर फरोख्त हो रहा है, जिस वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ गया है। जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल पे पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल माफिया ने बंद कर दिया। अभी यहाँ पे आया हूँ मैं गर्मी में, पेट्रोल है ही नहीं है। अभी कहीं और जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बस देख रहे हैं आप, हुकूमत ने रिलीफ तो दे दिया, लेकिन उस पर कुछ वर्किंग तो कराए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो पेट्रोल माफिया की चांदी हो जाती है। अगर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए पेट्रोल सस्ता किया है तो तमाम पंप से पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल जब से सस्ता हुआ है तो यहाँ पे जो है ना ब्लैक पे पेट्रोल चल रहा है, पता नहीं क्या है। दूर से आए हुए हैं, गाँव से पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरियों तो होगी, कोई काम काज से जाए, कोई हॉस्पिटल जाए, कोई कहीं जाए तो पेट्रोल नहीं होगा तो रिक्शों में भी हम नहीं जा सकते। पेट्रोल जब मिलेगा ही नहीं तो ना रिक्शा चलेगा ना गाड़ी चलेगी। दादू के शहरी पेट्रोल सस्ता होने वाले रिलीफ से महरूम और ब्लैक पर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। दादू के शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने वाले अमल को खुशाइन करार दिया और साथ में हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप बंद होने और ब्लैक पर फरोख्त होने का नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लियाकतपुर में पेट्रोल नायाब हो गया। मालिकान ने पेट्रोल पंप सील कर दिए, जबकि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज पर महंगे दामों पेट्रोल की फरोख्त जारी है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुकर्रर होने पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 7 रुपए कमी के साथ 74 रुपए 52 पैसे मुकर्रर की गई है, जिस पर तहसील भर में पेट्रोल पंप मालिका ने अमल दरामद न करते हुए पेट्रोल की सेल बंद करके पेट्रोल फरोख्त करना बंद कर दिया है। जबकि कहीं कहीं सेल जारी है, लेकिन कीमत 150 से 160 रुपए वसूल की जा रही है। इसके अलावा लियाकतपुर के नवाही इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और यूनिट्स पर सुपर पेट्रोल को ब्लैक पर 155 रुपए में भी फरोख्त किया जा रहा है। जिन पेट्रोल पंप्स पर सुपर पेट्रोल की सेल जारी है वहां पर रश बढ़ चुका है। पेट्रोल न मिलने के सबब शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पेट्रोल नायाब होने पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू भी हरकत में आए हैं, मगर अभी तक इसके असरात देखने को नहीं मिले। दूसरी तरफ कौमी शाहराह पर पेट्रोल पंपों पर तेल न होने की वजह से भी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। मौसम की खबर दें। कराची में आज शाम फिर तेज आंधी चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम कराची के शुमाल मगरब में लसबेला और ओथल के करीब मौजूद है। शहर की गर्मी और जायद नमी का तनासुब सिस्टम की शिद्दत बढ़ा सकता है। सिस्टम का रुख मशरिक की जानिब है। कराची में भी आज आंधी चल सकती है। आंधी से शहर के शुमाली और शुमाल मशरकी हिस्से मुतासर हो सकते हैं। आंधी के दौरान 45 से 54 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में जनूब मगरिब से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 59% है। कराची में आज शाम को भी दोबारा आंधी आने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में आंधी की शिद्दत कम होगी और इसके साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। कल डस्ट स्टॉर्म आया, सीवियर डस्ट स्टॉर्म कराची में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के नॉर्थ वेस्ट में उथल और लसबेला जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उन एरियाज़ पे थंडर स्टॉर्म सेल्स की डेवलपमेंट हुई, जो गरज चमक वाले बादल होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुई और वेस्टर्ली ट्रफ बहुत नीचे तक उतर रही है, कराची से उठते हुए नीचे समंदर तक डिप कर रही है। तो उस ट्रफ ने और यहाँ की गर्मी ने उसको एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हल्का सा लो प्रेशर जैसे वोर्टेक्स कहते हैं वो क्रिएट हुआ और उसने नीचे खींच लाई उसको, तो उसकी वजह से सीवियर डस्ट स्टॉर्म हुआ कराची में कल। वो वेस्टर्ली ट्रफ आज भी प्रिवेल कर रही है और तकरीबन वही एरिया उसका उथल और लसबेला साइड पे आज भी शाम को डेवलपमेंट होगी। और जो वेस्टर्ली ट्रफ प्रिवेल कर रही है राइट फ्राम कोयटा और फिर नीचे आते आते लसबेला, उथल और फिर कराची तक, तो इंस्टेबिलिटी का पूरा एक ये एक्सिस बना हुआ है। तो इम्कान ये है कि आज भी शाम को किसी जगह में कराची में, बिलखुसूस कराची के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से आंधी चले। उतनी शिद्दत की तो नहीं होगी लेकिन इम्कान है कि चलेगी। आज भी आंधी चल सकती है और उसके साथ कहीं
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहर कायद में ग्रीन लाइन मंसूबे पर जारी काम ताखीर का शिकार हो गया। शहरी अच्छी और सस्ती सफरी सहूलियात के मुंतजर ये कब मंसूबा मुकम्मल होगा, शहरी को शिद्दत से इंतजार है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। देखें, शहर कायद का मेगा मंसूबा ग्रीन लाइन बस सर्विस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहर कायद के बासियों को जो है मुख्तलिफ तकालीफ का सामना है। एक तो सफरी सहूलियात उनको अच्छी मुयसर नहीं हो पा रही जिसके वो मुंतज़र हैं, जबकि दूसरी जानिब सड़कों के एतराफ़ में जो ट्रैक बिछाया जा रहा है उसकी वजह से काम हो रहा है, उसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये नुमाइश चौरंगी का मकाम है जहाँ पर अंडरपास का ग्रीन लाइन मंसूबे के अंडरपास का काम जो है 90% मुकम्मल हो चुका है, जबकि दोनों एतराफ़ में जो बस स्टैंड्स हैं और मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह जो है बनाई जा रही है, जबकि इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने की वजह से, ताख़ीर के शिकार की वजह से शहर कायद के शहरियों को मुख्तलिफ तकालीफ का सामना है, जिसमें ख़ास तौर पर यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, बसों पे जो मुख्तलिफ ऑफिसेस जाते हैं उनको तकलीफ़ का सामना होता है, क्योंकि सड़क दोनों एतराफ़ खुदी हुई है। खुदाई की वजह से, काम होने की वजह से मट्टी, धूल और जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसकी वजह से उनको तकलीफ़ है। दूसरा, यहाँ जो रिहाइश पजीर हैं अतराफ़ में, उनको भी तकलीफ़ का सामना है। शहर कायद के बासियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि उनको अच्छी और सस्ती सफरी सहूलियात के साथ साथ जो है ट्रैफिक जाम होने से भी जो है वो निजात मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से सूरत हाल काफी परेशान कुन है। बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने 9 मुख्तलिफ मकामात को सील कर दिया है। मजीद जानते हैं असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनके केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ज़िलाई इंतजामिया ने जो है कल इस्लामाबाद के जो 9 मुख्तलिफ मकामात हैं उनको सील कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी पाक टावर जो कि बिलियो एरिया में मौजूद है। इसमें हवावे टेक कंपनी का जहाँ पे ऑफिस है उस फ्लोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, वहाँ पे ज्यादा केसेज आए थे। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो ये सऊदी पाक टावर है, अब इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफिस हैं तो दूसरे जो ऑफिस हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो जो मुकम्मल SOPs हैं उन पर ख्याल करें, लोगों को जो है वो सैनिटाइज करने के बाद ऑफिस में जाने दें और तमाम तो जो हिफाजती इंतजामात हैं वो जाएं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। चट्ठा बख्तावर है, गुल राजगान है, PWD में कुछ जो स्ट्रीट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसी तरह I-10 4 एक दफा फिर जो है I-10 4 का पहले भी बंद कर दिया गया था, तो अब दोबारा जो है उसकी जो कुछ गलियां हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ G7 है और उसके अलावा G10 है और E11 जो है उनमें भी कुछ गलियां और कुछ घर जो है उनको बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से यही कहा गया है कि जो लोग हैं वो हिफाजती जो तदाबीर है उन पर मुकम्मल एतमाद करें। अभी थोड़ी देर पहले जो एक खबर है कि जो दूसरी जिला सूबाई हुकूमत है उन्होंने फैसला किया कि जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े शहरों की मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी इस्लामाबाद इंतजामिया अब इस पर जो सोचे विचार शुरू कर रही है कि इस्लामाबाद में भी शायद इसी तरह का कोई जो अमल दरामद हो, हुक्म जो है वो यहाँ पे नाफिज कर दिया जाए। तमाम इस्लामाबाद में काफी ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल इस हवाले से है कि अब केसेस बढ़े हैं, क्योंकि ईद पर जो लोग हैं वो वापस अपने गाँव को गए थे, उनकी वापसी हुई थी, फिर कुछ लोग वहां से यहाँ पे आए हैं, तो इस वजह से कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया। इस हवाले से जिला इंतजामिया काफी ज्यादा चौकस नजर आती है और उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 9 मकामात को बंद कर दिया गया। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का यही कहना है कि अगर मजीद सूरत हाल जो खराब हुई तो अगर कुछ सेक्टर्स बंद करने पड़े या कुछ इलाके मुकम्मल सील करने पड़े तो वो इसकी तरफ भी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर। खबर दें आपको, लाहौर के जिला कचहरी में पसंद की शादी करने वाली लड़की के घर वालों ने दुर्गत बना ली। मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, लाहौर की जिला कचहरी में पसंद की शादी करने वाली लड़की के घर वालों और जो लड़का था उसके घर वालों की आपस में हाथापाई हुई और झगड़ा हुआ। जिला कचहरी के अंदर ही इन दोनों की लड़ाई हुई। जिला कचहरी में जो पसंद की शादी करने वाली लड़की थी उसके घर वालों ने जो उसकी दुर्गत बना डाली और जो फरीकैन आहता अदालत में एक दूसरे के साथ जो लड़ना झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया और गुत्थम गुत्था हो गए। लड़की जो है उसके वालिदैन उसको अपने साथ ले जाने के लिए बज़िद थे, जबकि
जो लड़के के घर वाले थे वो उनका ये कहना था कि लड़की वो उनकी घर की बहू है, वो उसको साथ लेकर जाएंगे, जबकि जो लड़की के वालिदैन है उनका यही कहना था कि इस लड़की जो है हमारे साथ जाएगी, और दोनों फरीकैन लड़की को साथ ले जाने पर बजिद रहे और फरीकैन लड़की को अपनी तरफ खींच रहे थे, जबकि जिला कचहरी के वकला और जो तैनात पुलिस एहलकारों ने दोनों पार्टियों में बीच बचाव कराया। जी इजलाल, ये भी बताएगा आए रोज इस तरह के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, अदालत में वैसे तो कहने को पुलिस भी तैनात की गई है और इससे पहले भी मुख्तलिफ लड़ाई झगड़ों के वाकयात आम हो चुके हैं, ना सिर्फ जिला कचहरी सेशन कोर्ट हो या दूसरी अदालतें हों लाहौर की, वहां पर लड़ाई झगड़े के जो वाकयात हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो फायरिंग के भी वाकयात इससे पहले भी पेश आ चुके हैं, लेकिन जो पुलिस है वो बज़ाहिर तो जो दाखिली और खारजी रास्ते वहां बैठी होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से तलाशी नहीं ली जा रही होती, और उसके अलावा जो सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों पर अदालतों के पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, जबकि जो अदालतों की मौजूद हैं आहता अदालत और जो मुख्तलिफ अदालती कमरे हैं उसके बाहर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते, और अक्सर व बेशतर इस तरह के वाकयात हर आए रोज रोनुमा हो रहे होते हैं। लेकिन पुलिस की कारकर्दगी अगर इस हवाले से देखी जाए कि जो लड़ाई झगड़े अदालतों में हो रहे हैं उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है, जबकि पुलिस एहलकार वहां मौजूद भी थे जब ये झगड़ा हो रहा था, लेकिन ये वकला ने बीच में आकर इस लड़ाई झगड़े को खत्म कराने की कोशिश की। जी इजलाल, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए दोनों फरीकैन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी इस सारी सूरत हाल के पेश नजर दोनों फरीकैन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी दोनों फरीकैन जो हैं, जो लड़की की जानिब से घर वाले थे, वो जो लड़के जिससे पसंद की शादी लड़की ने की है वो आपस में दोनों झगड़े कर रहे थे। जो लड़की के घर वाले थे उनका कहना ये था कि जो लड़की है ये उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, उसको जबरदस्ती ले जाया गया है, जबकि लड़की ने अदालत में अपना जो रिकॉर्ड था वो भी बयान रिकॉर्ड कराया। ये शादिया नामी लड़की है जिसने पसंद की शादी की थी और उसने अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने ही अदालत आई थी। उसके बाद इस झगड़े के बाद जो वकला इस दौरान लड़ाई में बीच में पड़े और उन्होंने बीच बचाव कराया, और उसके बाद शाजिया नामी जो लड़की थी वो अपने जो खाविन थी उसके साथ ही फिर वो वापस घर चली गई, और लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं वो इसमें खामोश तमाशाई बने रहे, और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार बस पीछे पीछे चल रहे हैं। जो झगड़ा हो रहा था इन दोनों पार्टियों के दरमियान, तो उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत ऐसी सामने नहीं देखने में आ रही थी कि पुलिस एहलकार कोई उनकी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको बीच बचाव कराएं, और जो दरवाजे पर तैनात वहां पर ASI और दीगर एहलकार हैं वो सिर्फ बैठे ही रहे। सिर्फ एक पुलिस एहलकार कोशिश कर रहा था कि इनकी सुलह कराई जा सके या झगड़ा खत्म कराया जा सके, और इस तरह के वाकयात हर आए रोज ही रोनुमा हो रहे होते हैं। ये लाहौर की जिला कचहरी की सूरत हाल है, और इसी तरीके से अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो वहां पे भी इस तरह ही की सूरत हाल होती है, और आए रोज इस तरह के वाकयात वहां रोनुमा हो रहे होते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। फसलों के लिए खतरनाक टिड्डी दल अब माली फायदे का बाइस बनेगी। टिड्डी दल पकड़ो पैसे कमाओ, वज़ीर आज़म ने मुहिम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर आन शराजी से। आन बताएगा क्या तरीकेकार तय किया गया है? जी मानूर, बिल्कुल देखिए, टिड्डी दल जो इस वक्त फसलों के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज जो काबीना की मीटिंग हुई उसकी अंदरूनी स्टोरी जो सच न्यूज को हासिल हुई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में जो इक़दाम किए गए हैं उनको सराहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि टिड्डी दल के हवाले से ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि किसान जो है वो पकड़ कर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करें, और इसके जरिए क्योंकि पोल्ट्री फार्म का जो फूड है वो बनाया जाता है तो वो उस अंदाज में इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए 3 रुकनी एक इब्तदाई तौर पे वज़रा की कमेटी भी बना दी गई है, जिनमें अगर बात करें फ़खर इमाम, उनके साथ साथ हमाद अजहर और उसके अलावा जो खुशबू बख्तियार हैं, ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। इनसे कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि SOP तय करें कि किस अंदाज में हुकूमत इनसे ये खरीदेगी, और फिर वो जो पोल्ट्री फीड के तौर पे इसको किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि ये एक आफत तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें से अपॉर्चुनिटी किस तरह निकाली जा सकती है इसको भी हमें देखना होगा, और उनका ये कहना था कि इससे जो गरीब किसान हैं
जो माली तौर पे मुश्किलात के शिकार हैं और जिनकी फसल जो है उस पे ये टिड्डी दल हमलावर है, उनको भी इससे रिलीफ मिलेगा और वो इससे कुछ न कुछ जो है वो पैसे कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इब्तदाई तौर पे काबीना ने इस हवाले से संजीदगी से गौर किया है और अब ये 3 वज़रा जो हैं वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमतों से वज़ीर आला जो है चारों सूबों के उनसे भी मुशावरत करेगी, जिसके बाद हतमी इक़दाम का ऐलान किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया शराजी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में महंगाई आसमानों से बातें करने लगी। पेट्रोल सस्ता होने के बाद आटे और चिकन की कीमतें गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। मजीद जानते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो है महंगाई का जिन बेकाबू है। पेट्रोल सस्ता तो हो गया है लेकिन जो है वो उसका रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा तमाम तरह अशिया जो है वो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। चिकन की बात करें तो चिकन का जो सरकारी निर्ख जा रहा है वो 260 रुपए किलो जो है वो फरोख्त करने की इजाज़त दी जा रही है हुकूमत की जानब से, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है चिकन जो है वो 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आटे की फी किलो जो है वो कीमत में 6 रुपए जो है इजाफा किया गया, जिसमें पंजाब असेंबली में आज करारदाद भी जमा करवाई गई। इसके साथ जो है आटे के निर्खों में 50 रुपए से लेके जो है 120 रुपए तक जो है इजाफा करने का जो है वो आटा मालकान फ्लोर मिल मालकान की जानब से जो है वो कहा जा रहा है। इसके मेरे साथ जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, इमरान खान साहब ने महंगाई पर नोटिस भी कर लिया है, पेट्रोल की कीमत भी सस्ती हुई है, उसके असरात अभी तक आवाम को नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल तो सस्ता है, महंगाई बहुत है, आटा बहुत महंगा हो गया, चीनी घी वगैरह वगैरह, तो रोजगार है नहीं। आप क्या कहेंगे, आटा जो है वो 6 किलो जो है वो लाहौर में 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ, क्या कहेंगे? पहले 800 में मिल रहा था, अब 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। क्या करें, वो एक तेल सस्ता किया है, बाकी 900 चीजें उन्होंने महंगी कर दी हैं। हम किधर जाएं, दिन में 300 रुपए मुश्किल से बड़ी मुश्किल से बनता है। पेट्रोल हमने खाना थोड़ा है या पेट्रोल हमने पीना थोड़ा है। जब दूसरी खुर्दनोश की चीजें नीचे नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ गरीब मर सकता है। चिकन की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करी, 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा, गरीब आदमी वही खाता था, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आजकल चिकन तो क्या हम सब्जी भी नहीं खा सकते भाई। रिक्शा ड्राइवर हो गया, रोज जो दिहाड़ी वाला है बंदा वो भूखा मारा है। एक पेट्रोल जो सस्ता हुआ है ये तो सिर्फ अमीर गाड़ी वालों को फायदा हुआ है, हमें गरीब को तो इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी आप क्या कहेंगे, महंगाई के जो है वो जिन बेकाबू होता जा रहा है, चिकन की बात करें, इसके साथ जो तमाम अशिया खुरोनोश की बात करें जो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। इमरान खान साहब ने कल कहा भी है, महंगाई पर नोटिस भी लिया, इस बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे अगर 75 रुपए पेट्रोल हुआ है तो शॉर्टेज इतनी है कि लाइनों में लगकर जो है ना वो खरीदना पड़ता है। अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस से भी हमें हिफाजत फरमाए और अपना खसूसी हम पर करम फजल करे। जी बिल्कुल, शहरियों ने इजहार तशवीश किया है कि अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हुई है तो उसके साथ जो है तमाम दूसरी अशिया ज़रूरत की ज़िंदगी की जो है वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इन्होंने जो है यही कहा है कि इमरान खान साहब ने जो नोटिस लिया है उनको चाहिए कि उस पर जो है नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। महंगाई में पिसे शहरियों को हुकूमत ने रिलीफ दिया तो पेट्रोल पंप मालिकान ने मुश्किल में डाल दिया। शहरी कहते हैं कि कैसी अंधेर नगरी है कि पेट्रोल महंगा हो तो आवाम को लूटा जाता है, जब सस्ता हो तो रिलीफ से महरूम कर दिया जाता है। पेट्रोल माफिया को हुकूमत कंट्रोल करे। अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम काम पे कैसे जाएंगे, कैसे कमा के लाएंगे, कैसे खाएंगे, हम घर वाले वेले बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। जब ये तेल सस्ता होगा तो इनको चाहिए देना, ये आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको हमारे ख्याल करता हूँ इनको सील करना चाहिए जो ऐसे करते हैं। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो पेट्रोल पिछों सस्ता हो जाता है उदों सानू देंदे नहीं गए, जो कहते हैं महंगा होंदा है उदों भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सब कुछ है जी, 3 दिन हो गए ने मैं रोज आना मैं नाल गली च घर है अपना, 3 दिन हो गए ने पेट्रोल नहीं दे रहे। जब महंगा होता है फिर सप्लाई पहुँचती है, जब सस्ता होता है फिर सप्लाई नहीं इनके पास पहुँचती है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हुकूमत को करना चाहिए कुछ न कुछ इसके बारे में। मैंने बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जब सस्ता होता है तो बंद करके बैठ जाते हैं। ये जब महंगा होता है तो पूछते भी नहीं है रेट ही है क्या रेट है, तब तो मिल रहा होता है, अब क्यों नहीं मिल रहा। जब इनको कमाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तब इनकी प्रॉफिटें जेबें भरी जाती हैं, तब ये नहीं बंद करते पेट्रोल। आज सस्ता हो गया तो उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया, अवाम कहाँ जाए।
अमेरिका में सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लाइट की सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत पर 9वें रोज भी मजाहिरे जारी हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मजाहिरीन ने कई मकामात पर पाबंदियां नजरअंदाज कर दी। मुश्तइल मजाहिरीन ने तोड़ फोड़ और लूटमार की। न्यूयॉर्क में पुलिस ने 200 से ज्यादा मजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत पर अमेरिका भर में मजाहिरों का सिलसिला तमाम शहरों तक फैल चुका है। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पोर्टलैंड, अटलांटा, न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में मजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क में 200 से ज्यादा मजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन डीसी में 1600 फौजी एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। पेंटागन के मुताबिक फौजियों की तैनाती का मकसद सिविलियन हुकाम के जारी ऑपरेशंस में उनकी मदद करना है। एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शरीक हैं। जॉर्ज फ्लाइट के आबाई शहर ह्यूस्टन में पुरअमन मार्च किया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। पेरिस, लंदन समेत दीगर मुल्कों में भी सियाह फार्म अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सियाह फार्म अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज खत्म किया जाए और मकतूल के रवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। अमेरिका में अफ्रीकी नजात सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के मामले में बरतरफ तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ नई दफात आयद की गई हैं। पुलिस तहवील में सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं। बरतरफ तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ नई दफात आयद कर दी गई हैं। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक पुलिस एहलकार डेरिक शेवेन के खिलाफ सेकेंडरी डिग्री कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी साथी एहलकारों पर भी इस कत्ल में मदद करने और कत्ल की हौसला अफजाई करने का इल्जाम आयद किया गया है। मिनीसोटा के अटॉर्नी जनरल केथ एलिसन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ नए सेक्शंस का ऐलान करते हुए कहा कि ये सेक्शन इंसाफ के मफाद में है। मिनीसोटा के कानून के मुताबिक पहली डिग्री और दूसरी डिग्री के कत्ल के इल्जामात में यह सबूत पेश करना होंगे कि कातिल का कत्ल का इरादा था। आमतौर पर जानबूझकर कत्ल करने के लिए फर्स्ट डिग्री कत्ल का इल्जाम आयद किया जाता है, जबकि जज्बात या गुस्से में हुए कत्ल के लिए दूसरी डिग्री का इल्जाम आयद किया जाता है। तीसरी डिग्री के कत्ल में सजा याफ्ता होने के लिए यह सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं है कि मुल्जिम मुतासर शख्स की मौत चाहता था। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुल्जिम ने जो किया वो खतरनाक था और इंसानी जान लेने का इरादा नहीं था। अगर किसी मुल्जिम को दूसरे दर्जे के कत्ल का मुल्जिम करार दिया गया तो उसे 40 साल तक की सजा हो सकती है। थर्ड डिग्री कत्ल को 25 साल तक की सजा हो सकती है। फ्लाइट के खानदानी वकील ने एक बयान में कहा कि ये इंसाफ की राह पर एक अहम कदम है और हम शुक्रगुजार हैं कि फ्लाइट के आखिरी रसूमात से कबल अहम कार्रवाई की जा रही है। $20 का नोट सुपर पावर के लिए नमरूद के नाक में घुसने वाला मच्छर साबित हुआ। सियाह फार्म शहरी की हलाकत के बाद मुजाहिरों ने अमेरिका की बुनियादें हिला डाली। गरीब ममालिक का लूटा पैसा मुआशी नुकसान की सूरत जाया हो गया। अरबों डॉलर दूसरे मुल्कों की तबाही पर लगाने वाले अमेरिका की बर्बादी के लिए $20 ही काफी हैं। अमेरिका में जो कुछ नौरोज से हो रहा है उसकी वजह $20 थे। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइट ने फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले महमूद अबू मियाला की दुकान से खरीदारी की और $20 उसकी कीमत अदा की। अबू मियाला को नोट जाली लगा और उसने पुलिस को फोन किया और फ्लाइट पर इल्जाम लगाया कि उसके पास जाली नोट हैं। मीना पुलिस मौके पर पहुंची और जॉर्ज को पुलिस गाड़ी में दाखिल करने की कोशिश की, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। पुलिस की जोर जबरदस्ती से सियाह फार्म चल बसा। ये वो वाकया था जिसने अमेरिका को हिला कर रखा हुआ है। अमेरिका जल रहा है। अबू मियाला की दुकान की भी ईंट से ईंट बजा दी गई। बाद में तहकीक से पता चला कि फ्लाइट का दिया हुआ $20 का नोट असली था और अबू मियाला का इल्जाम दुरुस्त नहीं था। $20 दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी और अस्करी ताकत को खत्म करने के लिए शायद काफी थे। अमेरिका जो अरबों डॉलर्स कमजोर कौमों का इस्तेहसाल करके चोरी करके ले गया था, उस $20 के सामने बेबस दिखाई दिया। शायद नमरूद का किस्सा आज के हालात के मुताबिक फिर से तकरार हो रहा है। वहाँ एक मच्छर था, यहाँ $20। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि भारत ने कोई भी जाहिरियत की तो पाक फौज पूरी ताकत से जवाब देगी। भारत की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। गुज़श्ता साल हमारा जवाब देख भी चुका है। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। इस साल 1229 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई और 7 शहरी शहीद हो चुके हैं। भारत के क्वाड कॉप्टर ने कई बार हमारी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो
1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वॉयलेशन हुई हैं, 7 सिविलियंस वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय सीनियर अस्करी क़यादत बार बार मुबैना लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जबकि दरअंदाजी की बात भारत के फौजी पेशा वराना सलाहियत पर भी सवालिया निशान छोड़ती है। भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा दहशतगर्द LOC के पार भेजे, जबकि भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था। भारतीय सीनियर मिलिट्री क़यादत बार बार मुख्तलिफ एलिजिड लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जो मेरे ख्याल में उनकी अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर भी एक सवालिया निशान छोड़ते हैं। मकबूजा वादी की मखदूश सूरत हाल का जिक्र करते हुए DG ISPR का कहना था कि मजलूम कश्मीरी भारतीय जारियत का निशाना बन रहे हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 साल के बच्चे को भी माफ नहीं किया। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उन्होंने इकदाम किए 5 अगस्त के बाद, वो तमाम इकदाम बैकफायर कर गए और उसके अंदर जो कुछ कश्मीरियों के साथ इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। वजीर आजम और आर्मी चीफ कई बार कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार कर रहा है। इन तमाम चीजों से तवज्जो उठाने का सबसे बेहतरीन जरिया उनके लिए ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक पाकिस्तान की तरफ एक एडवेंचरिज्म किया जाए। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने टेम्परेचर फेस किया हुआ है। DG ISPR ने कहा कि भारत के लिए जवाब है कि हम तैयार हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। तो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट, और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया। उनका कहना था कि भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है और मईशत को धचके लग रहे हैं, जबकि भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से लॉकडाउन से पहले बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम फैसला। टिकट पर सफर न करने वाले हजरात को मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन से पहले बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान रेलवे की जानिब से बड़ा फैसला। पाकिस्तान रेलवे ने टिकट रिफंड करने का फैसला कर लिया। लॉकडाउन के बाईस सफर न करने वाले मुसाफिरों को टिकट के पैसे वापस मिलेंगे। रिफंड की रकम मुतलका स्टेशन या बुकिंग ऑफिस से अदा की जाएगी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से टिकट रिफंड करने वाले मुसाफिरों को फौरी रकम अदा करने की हदायत जारी कर दी। लॉकडाउन से कबल टिकट खरीदने वाले मुसाफिर जिन्होंने रेलवे महदूद ऑपरेशन शुरू होने के बाद भी अपनी टिकट इस्तेमाल नहीं की, वो अब खरीदे हुए टिकट की मुकम्मल रकम हासिल कर सकेंगे। चीफ कमर्शियल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फारूक मलिक के मुताबिक 64,000 मुसाफिरों को 10.5 करोड़ से जायद की रकम रिफंडिंग की मद में वापस की जाएगी। मुतलका बुकिंग ऑफिस बंद होने की सूरत में रकम रिफंड के लिए इसी डिवीजन में करीब तरीन बुकिंग ऑफिस से रिज्यू किया जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे दोस्त अली लगारी ने मुतलका अफसरान को फौरी रकम की अदायगी की हदायत कर दी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। पंजाब से आटे की तरसील बंद और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफे पर नानबाइयों ने एक बार फिर रोटी की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब से आटे की तरसील बंद हो जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान पैदा हो गया है और जो आटा इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है वो उसमें खुद साख्ता इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अगर 85 किलो बोरी की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 800 से 900 रुपए इजाफा हुआ है। इसी तरह जो 40 किलो की बोरी है उसमें 350 से लेकर 400 रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो नानबाई हजरात हैं उन्होंने भी रोटी की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि उनका यही कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में 10 रुपए की रोटी फरोख्त करना उनके बस से बाहर है। 5,000 की बोरी नहीं पैदा होती है और हम हुकूमत के डरते, अपनी बेइज्जती के डरते हुए 115 ग्राम तो रोटी पूरी देते हैं। अभी मजदूरों के पैसे हम उनको महीने के बाद तनख्वाह नहीं दे सकते। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि या कम से कम ये आटे की जो रेट है वो अपने मुकर्रर कीमत पर करें या हमें रेट दिया जाए। तकरीबन जो मजदूरी तो उल्टा ये 8 से 9 फी बोरी में 8 से 900 रुपए का तोहान बनता है।
तो एक तो ये बात है, दूसरा ये हम रमजान की इस तरफ यही सुनते आ रहे हैं कि ये पिशावर इंतजामिया और पंजाब इंतजामिया आपस में बैठे हुए हैं, ये बातचीत गंदम की और आटे की कर रहे हैं। अभी तक इनका ये इस साल इतनी ज्यादा गंदम हुई है, इतनी ज्यादा गंदम कि हमारी सोच से ही बार जिम्मेदार के पास, मगर हमें पता नहीं है कि 1400 मन से अभी 1800 मन का हुकूमत ने रेट दिया है, सब अपनी अपनी जगह पर बुला के। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि मार्केट में आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो रोटी की कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफा करने का जो है वो फैसला किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे, रोटी की बढ़ती हुई जो है वो कीमतें हैं, महंगाई पहले से है, तो क्या? बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और देखते रहिए सच।